नमस्कार दोस्तों आज फिर मैनेजमेंट के ही कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के बाइलिंगुअल हम दे रहे हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो होते ही आपको पता है, पैटर्न बहुत ही डिफरेंट टाइप के हम लेकर के आते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों को। क्वेश्चंस की वैरायटी इसलिए लाते हैं कि एग्ज़ाम, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन ले रहा है तो उसका स्टैंडर्ड हाई रहता है। और आप लोगों के लिए कैसे भी परिस्थिति बन जाए, आप लोग उसके हिसाब से घबराएं नहीं। क्वेश्चंस की स्टैंडर्ड वैरायटी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है। सिंपल क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। अभी तक की जो वीडियो है, कल परसों एक मैडम का मैसेज था कि सर देखिए कुछ किताबों में गलतियां होती हैं आंसर वगैरह में, तो हम लोग उसको ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं ताकि सही निर्णय ले सके। अब निर्णय लेने की बात पर निर्णय का ही क्वेश्चन करते हैं। निर्णय लेने का अर्थ है, क्या होता है निर्णय लेने का अर्थ फ्रेंड्स? अभी बताते हैं। निर्णय लेने का अर्थ मैनेजमेंट की भाषा में क्या होता है? यह होता है श्रमिकों से काम लेना। द मीनिंग ऑफ द डिसीजन मेकिंग, टेकिंग द वर्क ऑफ द होल वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉलर चयन का सिद्धांत कर्मचारियों को किस श्रेणीबद्ध आदेश का प्रतिनिधित्व करता है? तो वह करता है शीर्ष से नीचे के क्रम पर। कुछ लोगों की शिकायत है कि सर आवाज़ कम आ रही है, तो मैं मोबाइल में अपने जब सुनता हूँ मुझे अच्छी आवाज़ आती है। अगर आपको मोबाइल में आवाज़ कम है तो प्लीज़ ईयरफोन का प्रयोग करें। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्पिरिट डी कॉर्प्स से आपका क्या अभिप्राय है? तो इसका मतलब है टीम वर्क है। वैज्ञानिक प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? तो वह केंद्रित है हमारा प्रोडक्शन, दक्षता और सावधानियों से संबंध है। अगला क्वेश्चन है, गति और परिश्रम की अवधारणा का अध्ययन किस प्रबंधन स्कूल में किया जाता है? तो ये वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल में किया जाता है। पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन का कहना है कि पब्लिक लाइब्रेरी में बुक सिलेक्शन के स्टाफ फार्मूला एक स्टाफ को हर साल 6000 वॉल्यूम के लिए जोड़ा जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय कर्मचारियों की प्रभावशीलता को मापने के लिए उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है। तो 3 उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है। लाइब्रेरियन पुस्तकालय की सेवाओं और प्रक्रियाओं का मूल्यांकन कैसे करता है? तो वह दैनिक, मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके उसका मूल्यांकन करता है। और फ्रेंड्स, अब तो हमारी तो लाइब्रेरी में सबके सेक्शन में रजिस्टर्स रखे गए हैं। दिन भर का जो कार्य होता है हम लोग उस पर लिखते हैं ताकि कार्य का विश्लेषण हो सके। और जब भर्ती होती है तो आप अपने वाइस चांसलर या यूजीसी या हायर अथॉरिटी जो भी आपके यहाँ हो तो उसको लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ इतना काम होता है। कैसे जस्टिफाई करेंगे जब तक आप रिकॉर्ड उसका नहीं मेंटेन करेंगे? अनुमोदन पर प्राप्त पुस्तकें किसके समक्ष रखी जाती हैं? तो पुस्तक चयन समिति के समक्ष अनुमोदन पर प्राप्त पुस्तकें रखी जाती हैं। नौकरी में मूल्यांकन क्या है? तो यह नौकरी रैंकिंग है। जॉब रैंकिंग को नौकरी मूल्यांकन कहते हैं। जॉब इवेल्युएशन एक फार्म होता है, वो भरते हैं हम लोग, उसको सेल्फ नाम नहीं आ रहा है, क्या कहते हैं, सेल्फ इवेल्युएशन। और फिर आपका हेड उस पर नोट लगाता है कि ये आदमी ने ये कार्य किए हैं। सेल्फ अप्रीजल बोलते हैं उसको। संगठन की प्रत्येक गतिविधियों के लिए इकाई लागत पर कौन सा बजट आधारित है? तो यह प्रदर्शन बजट आधारित है। बजट क्या है? तो आय और व्यय का जो वार्षिक अनुमान होता है हमारा। और कौन से साल के लिए बजट तैयार किया जाता है? तो आगामी वर्ष के लिए बजट तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पुस्तकालय निर्माण सलाहकार किसके सहायता दी जानी चाहिए? पुस्तकालय निर्माण सलाहकार किसके द्वारा सहायता दी जानी चाहिए? तो यह लाइब्रेरियन आंसर है इसका। पुस्तकालय एक योजना है, टीम परियोजना या टीम प्रोजेक्ट है। लाइब्रेरी टीम वर्क होता है।
एक वार्षिक रिपोर्ट कितने भागों में प्रकाशित की जाती है? तो 2 भागों में प्रकाशित की जाती है एक वार्षिक रिपोर्ट। शून्य आधारित बजट पर अधिक बल दिया जाता है, इस पर पूर्ववर्ती गतिविधियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी संगठन के वित्तीय प्रबंधन का प्रभावी महत्वपूर्ण उपकरण क्या है? तो सबसे प्रभावी एवं महत्वपूर्ण उसका उपकरण है बजट। किस तरह की पुस्तकें दुर्लभ पुस्तकें पत्रिका प्रबंधन और ऋण या लाइब्रेरी लोन पर जारी करने के लिए पात्र नहीं है? तो वह हमारा रेफरेंस बुक्स हम इंटर लाइब्रेरी लोन पर प्रोवाइड बहुत ही कम करते हैं, खासतौर से टेक्स्ट बुक वगैरह ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रलेखों की प्रविष्टियाँ निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेशन रजिस्टर में उपलब्ध नहीं है? तो ISBN का कॉलम हमारा एक्सेशन रजिस्टर में नहीं होता है। एक्सेशन रजिस्टर के 16 कॉलम होते हैं, आप लोग याद कर लेना। पहला डेट है, ठीक है ना, फिर हमारा लेखक है, फिर हमारा उसके बाद आएगा टाइटल, टाइटल के बाद आएगा पब्लिशर, एडिशन, दूसरा पहला डेट है, दूसरा हमारा एक्सेशन नंबर होता है दूसरा कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय का आधिकारिक पुस्तक स्टॉक रिकॉर्ड है? तो यह परिग्रहण रजिस्टर है, और नीचे शायद क्वेश्चन आ जाएगा परिग्रहण रजिस्टर का साइज भी। आदेश की एकता का अर्थ होता है कर्मचारियों को केवल एक श्रेष्ठ से आदेश प्राप्त करना चाहिए। सेंट्रलाइज उसको बोलते हैं हम लोग, पावर, सेंट्रलाइज पावर है। संगठन का आंतरिक और बाह्य वातावरण किस पर पारित किया जाता है? तो वह योजना पर पारित किया जाता है। मानव व्यवहार का सिद्धांत किस पर जोर देता है? तो ये पारस्परिक संबंध पर जोर देता है मानव व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता किसको कहा जाता है, या वैज्ञानिक प्रबंधन जो शब्द है उसे किसने परिचित करवाया था? तो FW टेलर ने परिचित कराया था। स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण से नियंत्रित किया जाता है सार्वजनिक पुस्तकालय से? सार्वजनिक पुस्तकालय स्थानीय प्राधिकरण से नियंत्रित किए जाते हैं। पुस्तकालय कर्मचारियों की कितनी श्रेणियां होती हैं? 3 होती हैं। कौन कौन सी हो सकती है? वही टॉप, मिडल और नीचे का जो लेवल होता है। 3 श्रेणी कर्मचारियों को हम कर सकते हैं। मैनेजमेंट के जो 3 लेवल होते हैं। वित्तीय वर्ष के लिए आय और व्यय के एक अनुमान को क्या कहा जाता है? तो बजट कहा जाता है इस अनुमान को। उपयोगकर्ता की शिक्षा के व्यवस्थित उपयोग में किसने योगदान दिया था? तो PB नैप ने दिया था। के साइलेंट है यहाँ, नैप भी हम लोग प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, लेकिन साइलेंट है। पुस्तकों के चयन के अंतिम निर्णायक कारक किस पर टिका होता है? तो वित्त या फाइनेंस पर टिका होता है। सब आपको पता ही है, बिना पैसे के कुछ काम नहीं होता है। रीडिंग रूम में प्रति पाठक औसत कितना अनुमानित क्षेत्र होना चाहिए? तो 2.33 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। कोठारी आयोग शिक्षा बजट के अनुसार पुस्तकालयों पर उचित व्यय कितना है? 6.5% से 10% तक टोटल बजट का हमारे कोठारी कमीशन के हिसाब से खर्च होना चाहिए लाइब्रेरी के ऊपर। कोठारी आयोग ने प्रत्येक छात्र प्रति वर्ष विश्वविद्यालय राशि का खर्च करने का सुझाव दिया था। तो ये था 25 रुपये उस समय। पुस्तकालय में वार्षिक रिपोर्ट के 2 भाग होते हैं, एक है वर्णनात्मक भाग और दूसरा है स्टेटिस्टिकल या सांख्यिकीय भाग होता है, जो टेबल या चार्ट के द्वारा हम दर्शाया जाता है। शून्य आधारित बजट का विकास किसने किया था? तो पीटर फायर ने किया था। सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए सहकारी सेवाएं कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों यह सार्वजनिक पुस्तकालयों वाला ऑप्शन इसमें छोड़ दें, क्योंकि चारों ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु रूप पोस्ट कॉर्ब किसके द्वारा खोजा गया था? तो लूथर गुलिक के द्वारा और उर्वरिक के द्वारा यह शब्द खोजा गया था। पोस्ट कॉर्ब में सी का क्या अर्थ है? तो कोऑर्डिनेशन है, या कोऑर्डिनेटिंग भी हम कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही संगठनात्मक संरचना है?
तो पहले हमारा क्या है, लाइब्रेरियन, फिर असिस्टेंट लाइब्रेरियन, सॉरी पहले लाइब्रेरियन फिर डिप्टी लाइब्रेरियन, उसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी असिस्टेंट। लेकिन इनके बीच में दो पद और आते हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन लाइब्रेरी असिस्टेंट के बीच में। एक होता है प्रोफेशनल असिस्टेंट और उसके बाद होता है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, फिर लाइब्रेरी असिस्टेंट, उसके बाद लाइब्रेरी अटेंडेंट। ये यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के हिसाब से दिए गए पद हैं। फेयोल के अनुसार प्रशासन कर्तव्यों का सही क्रम क्या है, तो यह इन्वेस्टिगेशन, फोरकास्टिंग और प्लानिंग है। पुस्तक चयन क्या है, तो यह एक टेक्निकल सर्विस है। बुक बाइंडिंग में स्टार्च पेस्ट का उपयोग किया जाता है किसके लिए, सबसे पहले बुक बाइंडिंग में स्टार्च पेस्ट का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो इजिप्शियन के द्वारा किया गया था सबसे पहले प्रयोग। संचलन प्रणाली में प्रयुक्त गेट पास का मानक आकार क्या होता है, तो यह 2 इंच गुणा 2.5 इंच होता है। रख रखाव अनुभाग की जिम्मेदारी क्या है, तो यह सेल्फ स्पेशल बुक्स है, सेल्फ। निम्नलिखित में से कौन सा अधिग्रहण अनुभाग का कार्य नहीं है, तो एब्स्ट्रैक्ट को तैयार करना अधिग्रहण अनुभाग का कार्य नहीं है, बल्कि यह एक टेक्निकल कार्य होता है और एब्स्ट्रैक्ट तैयार करने वाले आदमी अलग ही होते हैं। पुस्तकालयों में सेल्फ सूची का उपयोग किया जाता है स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक या भंडार सत्यापन की विधि नहीं है, तो यह डस्ट रिमूविंग मेथड भंडार सत्यापन की विधि नहीं है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग डॉक्टर रंगनाथन ने 3 कार्ड प्रणाली में किया था, रजिस्टर्ड कार्ड, 3 कार्ड सिस्टम होते हैं, दूसरा कार्ड होता है उसके अंदर चेक कार्ड और तीसरा कार्ड क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड होता है। राउटिंग स्लिप का उपयोग किया जाता है कहाँ पर, पीरियडिकल सेक्शन में राउटिंग स्लिप का उपयोग किया जाता है। पुस्तकालय सूचना केंद्र की गतिविधियों पर जोर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बजट उपयुक्त है, तो यह है हमारा प्रोग्राम बजट। कार्डेक्स सिस्टम किससे संबंधित है, तो रिकॉर्ड ऑफ पीरियडिकल का लेखा जोखा रखने के लिए कार्डेक्स का प्रयोग करते हैं। रेमिंगटन रैंड का उसका बनाया गया ये है डिवाइस है। पुस्तकालय में बी स्पीकिंग शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो रिजर्विंग द बुक्स के लिए ये किया जाता है। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई किससे संबंधित है, तो मोटिवेशन से संबंधित है थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। पद स्प्रिट डी कॉर्प्स का उपयोग किया जाता है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। कैचवर्ड पोस्ट कॉर्प में पी का अर्थ है, तो पी का अर्थ है प्लानिंग। मैंने एक वीडियो में दिया था पीछे पोस्ट कॉर्प की फुल फॉर्म कि इसमें से किसी भी एक अक्षर के लिए पूछ लेता है कि इसका क्या प्रयोग है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय पुस्तकालय की संगठनात्मक संरचना का सही कर्म है, तो यह सीनेट, सिंडिकेट, वाइस चांसलर, एकेडमिक काउंसिल और लाइब्रेरी कमेटी, ये इसका सही कर्म है, सीरियल है। प्रबंधन के कितने स्तर होते हैं, तो 3 स्तर होते हैं। किसी भी प्रणाली में बुक कार्ड और बोरोवर कार्ड अनिवार्य नहीं है, तो लेजर सिस्टम में दोनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। बोरोवर्स का नाम उसी में और क्लास वगैरह हम अपना लेजर सिस्टम यानी रजिस्टर में लिख लेते हैं। पुस्तकालय समिति में सदस्य की सामान्य गुणवत्ता नहीं है, तो बिजनेसमैन इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन ने चार्जिंग विधि को किस रूप में जानी जाती है, तो यह रीडर्स टिकट और बुक टिकट के रूप में जानी जाती है। निम्नलिखित में से रंगनाथन के 3 कार्ड सिस्टम किससे संबंधित नहीं है, तो बी स्पोकन कार्ड उसमें नहीं होते हैं। अभी हमने आपको करा था चेक कार्ड, क्लासिफाइड कार्ड और रजिस्टर्ड कार्ड तीनों होते हैं उसके अंदर। निम्नलिखित में से कौन समय समय पर सेट की से जांच और पूरा करने के काम में उपयोग नहीं किया जाता है, तो राउटिंग स्लिप इसका आंसर है। PPBS का पूरा नाम क्या है, तो प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम है, या कई बार प्रोग्राम प्लानिंग भी दे देते हैं, उल्टा हो जाता है।
तो प्लानिंग प्रोग्राम बजटिंग सिस्टम सही है इसका। सीपीएम निम्नलिखित में से कौन सा पथ महत्वपूर्ण है? तो सबसे लंबा पथ महत्वपूर्ण होता है सीपीएम में। ऊर्जा और पर्यावरण LEED के तहत प्रमाणीकरण का स्वर्ण स्तर प्राप्त करने के लिए क्या सीमा है? तो वह हमारा 60 से लेकर के 79 तक है। फ्लो डायग्राम या PERT और CPM वर्क एनालिसिस की तकनीक के रूप में जाना जाता है। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को किसने प्रतिपादित किया था? तो डगलस मैकग्रेगर ने इसको प्रतिपादित किया था। एडवर्ड डेमिंग कौन थे? तो ये एक अमेरिकी प्रोफेसर थे। किसी संस्था में सिस्टम व्यवधान या अधिकार सेवाओं के लिए डेटा या सूचना को सम्मिलित करना क्या कहलाता है? यह कहलाता है निर्माण या फैब्रिकेशन। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय की अलमारियों पर पुस्तकों की व्यवस्था के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो कैनन ऑफ फिलिएटोरी सीक्वेंस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विपणन का मिश्रण है? तो प्रोडक्ट विपणन का मिश्रण है। किसने परिवर्तन के फोर्स फील्ड थ्योरी का विकास किया था? तो ये किया था कर्ट एल्विन ने। नेक्स्ट है, कर्मचारियों को अपने काम पर एक उच्च स्तर पर नियंत्रण देने की प्रथा को अक्सर माना जाता है जॉब इंक्रीमेंट। वाई मैक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा IEEE का मानक है? तो यह है IEEE 802.16 इसका आंसर है। निम्नलिखित में से वैज्ञानिक प्रबंधकों की पहचान करें या प्रबंध वैज्ञानिकों की पहचान करें जो शास्त्रीय प्रबंधन गुण के हैं। तो वह हेनरी फ्योल और WF टेलर है। इसका भी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के सिद्धांत कौन कौन से हैं? कस्टमर फोकस है और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट है, लगातार आपकी वृद्धि है, और जो हमारा कस्टमर है, ग्राहक है, वो मेन हम लोग फोकस करके चलते हैं, तभी हमारी क्वालिटी मेंटेन हो पाएगी, क्योंकि ग्राहक भगवान का रूप होता है। पुस्तकालय विज्ञान में मूल्यांकन पद से तात्पर्य है तो संचालन और सेवाओं में सुधार के साधन। उपयोगकर्ताओं और प्रलेखों के अलावा पुस्तकालय में तीसरा महत्वपूर्ण क्या है? तो स्टाफ हमारा महत्वपूर्ण है। पुस्तकालय की शेल्फों पर पुस्तकों और सामग्रियों के विकास के अनुभाग में व्यवस्थित किया जाता है। तो ये किया जाता है मेंटेनेंस सेक्शन में। संग्रह विकास किसका कार्य है? तो एक्विजिशन सेक्शन का कार्य है संग्रह विकास। ब्राउनी सिस्टम में कितने पत्र उपयोग के लिए दिए जाते हैं? तो फ्रेंड्स 5 कार्ड दिए जाते हैं उपयोग के लिए। नहीं सॉरी, ब्राउनी सिस्टम में कितने पत्र दिए जाते हैं? तो 2 कार्ड होते हैं ब्राउनी सिस्टम में। डाउट था, वही क्लियर किया हम लोगों ने कि 2 कार्ड होते हैं। पुस्तकालय का बजट कौन से ईयर के लिए तैयार किया जाता है? तो आगामी वर्ष या नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार किया जाता है। निम्नलिखित में से PBS का विकास या प्रतिपादन किसने किया था? तो RS मैकनामारा ने किया था PBS बजटिंग सिस्टम का विकास। पूर्व वर्ष में बजट के निर्माण को बिना ध्यान में रखे पुस्तकालय बजट की तैयारी किस रूप में जाना जाता है? तो ये जीरो बेस बजट के रूप में जाना जाता है। पुस्तकालय में मुख्य रिकॉर्ड क्या है? तो एक्सेशन रजिस्टर हमारा मुख्य रिकॉर्ड है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वैज्ञानिक प्रबंधन के कार्यात्मक तत्वों को बदलता है? तो ये पोस्ट कोर बदलता है। देखिए स्पेलिंग देख लीजिए ध्यान से, यही मैं क्वेश्चन पहले आप लोगों को कराने वाला था। POSD CORB है, कहीं पोस्ट है कहीं पोस्ट कॉरब कर दिया है। स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिए, इसमें स्पेलिंग का खेल है इस क्वेश्चन में।
इम्पोर्टेंट है। कैटलॉग कार्ड का मानक आकार होता है 12.5 गुना 7.5 सेंटीमीटर या 125 mm इंटू 75 mm और 5 इंच गुना 2.5 इंच। 5 इंच गुना 3 इंच बैठता है ना सेंटीमीटर के हिसाब से, ये स्टैंडर्ड साइज होता है। सेंटीमीटर में ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। प्रबंधन के 3 स्तर कौन से हैं? तो टॉप, मिडिल और लो प्रबंधन के 3 स्तर होते हैं। कौन से कमीशन ने महाविद्यालय के कुल बजट का 10% पुस्तकालयों के विकास पर खर्च करने की सिफारिश की थी? तो यह हमारा कोठारी कमीशन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह की दिशा में सही क्रम है? तो सिलेक्शन, एक्विजिशन, प्रोसेसिंग और डिसिमिनेशन। किसी भी बुक के लिए हम सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे, फिर उसकी एक्सेसनिंग करेंगे, प्रोसेस करेंगे यानी टेक्निकल उसमें होगा काम, एक्सेसनिंग होगा, सॉरी एक्विजिशन में एक्सेसनिंग हो जाती है, प्रोसेसिंग में आपका क्या होगा, क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग होगी, उस पर बुक स्लिप लगेगी, बुक टेप लगेगी, स्टिकर लगेंगे। उसके बाद डिसिमिनेशन मतलब पुस्तकों को देना, जिसको हम चार्जिंग कहते हैं देने को। पुस्तकालय प्रबंधन का कौन सा स्तर नीतियों के क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी है? तो मिडल लेवल उत्तरदायी होता है। एमबीओ का पूरा रूप क्या है? तो एमबीओ का पूरा रूप है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है। पुस्तकालय में पुस्तकों से संबंधित रिकॉर्ड किस पंजिका में उपलब्ध होता है? तो ये एक्सेशन रजिस्टर में उपलब्ध होता है। लाइब्रेरी स्टाफ का वेतन किसका भाग है? तो यह गैर योजना बजट है, नॉन रिकरिंग बजट है। अधिकतम पाठकों के लिए न्यूनतम व्यय पर पुस्तकों का सर्वोत्तम पुस्तकों का चयन करना, पुस्तक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? मैकविल डीवी के द्वारा किया गया था। अधिकतम पाठकों के लिए न्यूनतम मूल्य पर सर्वोत्तम पुस्तक प्रदान करना। इसके लिए इंग्लिश वाला ज़रूर देखें आप पोर्शन, क्योंकि हिंदी में थोड़ा चेंज कर देता है, यहाँ भी चेंज है। द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट। 3 शब्द याद रखिए, बेस्ट रीडिंग, लार्जेस्ट नंबर या बेस्ट भी होता है, और नेक्स्ट है लीस्ट कॉस्ट, इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। तो इंग्लिश में भी थोड़ा क्वेश्चन घुमाया गया है। तो यह मेलविल डीवी है हमारे। सेल्फ सूची का मुख्य उपयोग क्या है? तो भंडार सत्यापन या स्टॉक सत्यापन में उसका सेल्फ लिस्ट का हम प्रयोग करते हैं। महंगी और दुर्लभ पुस्तकों के लिए किस प्रकार की बाइंडिंग प्रयुक्त रहती है? फुल लेदर बाइंडिंग उसके लिए सबसे उपयोगी होती है। प्रकाशकों के द्वारा समय समय पर प्रकाशित कैटलॉग पुस्तकालय में किस उद्देश्य के लिए उपयोगी है? तो यह पुस्तक चयन के लिए उपयोगी है। पुस्तकालय में पुस्तकालय शुल्क, दान, अक्षय निधि, जुर्माना, राज्य के अनुदान से प्राप्त स्रोत किससे संबंधित होते हैं? तो पुस्तकालय निधि से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन के सिद्धांतों का वर्णन किसने किया? तो प्रबंधन के सिद्धांतों का वर्णन हेनरी फ्योल ने किया था। पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की खरीद के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है, हम पुस्तकों का चयन करते हैं सबसे पहले, फिर आदेश देते हैं परचेज ऑर्डर, उसके बाद पुस्तकों का सत्यापन करते हैं, जब वो आ जाती है फिर एक्सेसनिंग करते हैं, एक्सेसनिंग के बाद फिर भुगतान करते हैं। तो एक्सेसनिंग का इसमें नहीं दिया है, तो पहले पुस्तकों का चयन होगा, फिर उसका आदेश होगा खरीदने के लिए, फिर उनको फिजिकल वेरीफाई करेंगे बिल के हिसाब से, अपने ऑर्डर के हिसाब से, कि जो इन पुस्तकों का ऑर्डर दिया है वही पुस्तकें हैं, वही एडिशन है, कहीं फटा हुआ बुक्स तो नहीं है, ख़राब बुक्स तो नहीं है। ये सब करने के बाद हम फिर पेमेंट करते हैं हिसाब से लास्ट में। चयनित मापदंडों के आधार पर पुस्तकालय से पुस्तकों का व्यवस्थित निष्कासन क्या कहलाता है? तो यह छटाई या वेडिंग कहलाता है। पुस्तकालय के संदर्भ में पोस्ट कॉर्प संबंधित होता है पुस्तकालय सूचीकरण से।
नहीं फ्रेंड्स, पोस्ट कोड शब्द हम कहाँ यूज करते हैं? पुस्तकालय प्रबंधन में करते हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट में ही पोस्ट कोड का प्रयोग होता है। एक निश्चित अवधि हेतु पुस्तकालय की अनुमानित आय व्यय का लेखा क्या कहलाता है? तो लाइब्रेरी बजट कहलाता है यह लेखा। मात्रात्मक सूचना जिसमें संग्रहण, विश्लेषण, डेटा की व्याख्या, प्रस्तुति का समावेश हो, ऐसे अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इन्हें स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी नुमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अकादमिक समिति का हिस्सा नहीं है? तो बुक वेंडर हमारी एकेडमिक लाइब्रेरी कमेटी होती है, उसका हिस्सा नहीं होता है, यह बाहरी आदमी है, लाइब्रेरी का पर्सन नहीं होता। लाइब्रेरी के संदर्भ में CDP का क्या अर्थ है? तो इसके संबंध में हमारा एक कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी यानी कि संग्रह विकास नीति CDP का फुल फॉर्म है। महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ पुस्तकों को उनके मौलिक रूप में ठीक से कैसे बनाया जा सकता है? तो ये संरक्षण करके या कंजर्वेशन करके है। किसी भी कर्मचारी द्वारा आवंटित कार्य को समय पर अच्छी तरह पूर्ण करने पर कैसी अनुभूति होती है? तो यह अनुभूति होती है हमारा जॉब इवेल्युएशन या कार्य का मूल्यांकन कहलाता है। TQM से आप क्या समझते हैं? तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में इसका ऑप्शन है। पुस्तकालय की अलमारियों पर पुस्तकों की व्यवस्था कौन उत्तरदायी है? तो कैनन ऑफ फर्टिलिटी सीक्वेंस उत्तरदायी है। तो आज की वीडियो कैसी लगी? और कोई भी डाउट होता है क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर सब लोग हम मिलकर डिस्कस करें ताकि सही सूचना पाठक या हमारे यूजर्स तक पहुँचे। चैनल पर अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। नमस्कार।